औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलौला कान मिनल कुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यन्हौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्ज़ि इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिन्हुम वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उत्रिफ़ू फ़ीहि व कानू मुजरिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, 26वीं जनवरी यौमे जमहूरिया के नाम से मनाई जाती है। इस साल 2023 में हम 74वां यौमे जमहूरिया मनाने जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सभी हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए 2 दिन बड़े अजीम अता फरमाए हैं। एक 15 अगस्त और दूसरा दिन 26वीं जनवरी, जो यौमे जमहूरिया के नाम से हम जानते हैं। 1947 15 अगस्त को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों की गुलामी से हमें मुक्ति मिली। उसके बाद इस मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरत थी संविधान की, कानून की, एक निज़ाम की। तो डॉक्टर अम्बेडकर की सदारत में 7 रुकनी इस कानून को बनाया गया और बनाने के बाद उसको कई इजलास से गुजारा गया, उसमें तरमीम की गई, उसकी हर दफ़ा पर गौर खोज किया गया। तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। फिर इसको असम्बली के इजलासों से गुजार करके 1950 26वीं जनवरी को सबसे पहला यौमे जमहूरी नाफिज किया गया और मनाया गया। ये कानून हिंदुस्तानियों के ऊपर नाफिज किया गया, लागू किया गया। अब ये मुल्क इसी कानून के तहत चलेगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सबने मिल करके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबने मिल करके इस कानून को सराहा और पसंद किया। तो आज इसकी खुशी में हम सब जमा हुए हैं। मुझे डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात याद आ रही है कि जब उन्होंने संविधान को लिख दिया, संविधान को लिखने के बाद उन्होंने कहा कि अब ऐ हिंदुस्तानियों, इस आज़ादी की हिफाजत करना है तो तुम्हें इस संविधान की हिफाजत करना पड़ेगा। मैंने तो लिख दिया, अब इसके ऊपर चलना चलाना आपका काम है। आज हमारा हिंदुस्तान जिस नहज से गुजर रहा है और जो प्रॉब्लम है हमारे इस मुल्क के, बहुत सारे मसाइल है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों में सबसे बड़ा मैं अहम मुद्दा ये समझता हूँ, जिस मुद्दा को हासिल करने के लिए
हजारों की जान गई है, हजारों ने कुर्बानी दी है, सबने मिलकर के कुर्बानी दी है। दिल्ली के इंडिया गेट पर इन बलिदान देने वालों और शहीदों का नाम जो लिखा हुआ है उसकी तादाद है 95,300। उसमें मुख्तलिफ समाज के लोगों ने बलिदान दिया और मुल्क के लिए अपनी जान दी है। मारवाड़ी में से 6, गुजराती में से 6, सिंधी में से 9, सरवर में से 598, दलितों में से 1777 और पिछड़े तबकात में से 14,480 और सिंध में 8,050 सिख लोग 8,050 और मुसलमान थे 61,395। तो हमारे लिए, हम सब मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि आज भी दिल्ली के इंडिया गेट पर जो तादाद लिखी हुई है शहीदों की, उन शहीदों की तादाद में सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की है 61,395। तो मैं ये कह रहा था कि जिस मुल्क की आजादी के लिए और जिस दस्तूर की, अपने दस्तूर के ऊपर चलने के लिए हम सब ने मिल करके कमोबेश जो कुर्बानी दी और इसके नतीजे में हमें मुल्क आजाद हुआ, 1-2 साल का नतीजा नहीं है आजादी। तकरीबन 346 साल लगे हैं, 3 सदियां उसमें गुजरी है। अंग्रेज जब इस मुल्क के अंदर दाखिल हुआ तो 1601 के अंदर दाखिल हुआ है उसका लंगर। तो आज हम इस मुल्क की हिफाजत के खातिर और इस संविधान की हिफाजत के खातिर और इस मुल्क को बचाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम डॉक्टर आम्बेडकर की सदारत में जो कानून लिखा गया था, आज की जो पामाली हो रही है, उसकी तौहीन हो रही है, इसको मिटाने की कोशिश की जा रही है, हम सब मिल करके इसको बाकी रखें, इसको जिंदा करें, तभी जा करके हमारी आज़ादी बाकी रह सकती है। हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने अंग्रेजों की गुलामी से मुल्क को आज़ाद करने के लिए बलिदान दिया, कुर्बानी दी, वक्त की कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी। आज इस मुल्क को फिर से एक जरूरत पड़ गई है कि इस संविधान की हिफाजत के लिए फिर से अपनी जान की कुर्बानी बाजी लगानी पड़ेगी, माल की कुर्बानी लगानी पड़ेगी, अपने वक्त की कुर्बानी लगानी पड़ेगी। कहीं ऐसा न हो कि हमारे असलाफ, हमारे पुरखों ने जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को हम खुद अपने हाथों से पामाल करने वाले बन जाए। अगर उनकी कुर्बानियों की हमें रखवाली करना है तो फिर से हमें आज इस हिंदुस्तान के में खड़ा होना पड़ेगा। हमारे अकाबिरी ने देवबंद, फिक्रे देवबंद ने जो तहरीक चलाई थी और अंग्रेजों से जो मुकाबला किया था, एक दास्तान है, एक तारीख है उसकी। हमारे असलाफ ने जो कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों की हमें लाज रखना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और आज फिर एक और मर्तबा इस मुल्क को दहशतगर्दों के चुंगल से, नफरत रखने वालों के चुंगल से, फसाद करने वालों के चुंगल से हमें बचाना पड़ेगा।